नरक से बचने का उपाय क्या है? क्योंकि छोटे छोटे अपराध पाप जीवन में होते रहते हैं, और पाप चाहे जानबूझकर करो या अनजाने में करो, उसका पाप तो लगता ही है। तो हम गृहस्थी लोग हैं, घर में परिवार में बहुत सारे कार्य करते रहते हैं, तो कई बार अनजाने में बहुत सारी जीव हत्या हो जाती है। मक्खी मच्छर सब मर ही जाते हैं, जीव जंतु झाड़ू लग रहा पोछा लग रहा मर ही जाते हैं। उसका भी पाप बनता है, अपराध बनता है। उससे उद्धार कैसे होगा? तो कहा उससे उद्धार का भी बस एक ही उपाय है, और वो है भगवान का नाम। जो भगवान का नाम जप करेगा इन सारे पापों से बच जाएगा। भैया थोड़ा शांति बनाएं। अब देखो, जिसको जहाँ बैठना वो बैठ ही जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि अपनी सखी के पास बैठो तो वही अच्छा रहेगा। हाँ, बहुत स्थान है, आराम से बैठिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अजामिल की कथा आई, जो कि बहुत बड़े डाकू थे, पर अंत में उन्होंने भगवान नारायण को पुकारा। बेटे का नाम नारायण था, और उसने बेटे नारायण को पुकारा। बेटे ने तो सुना नहीं, पर आवाज बैकुंठ में पहुंच गई और भगवान के पार्षद प्रकट हो गए, बैकुंठ धाम ले गए। इस प्रकार भगवान के नाम की महिमा आई कि कोई भाव से भजे, कुभाव से भजे, जानबूझकर भगवान का नाम ले ले या अनजाने में भगवान का नाम ले ले, भगवान का नाम ही आपका कल्याण करेगा। इसके बाद में प्रहलाद जी की कथा आती है। महाराज कश्यप की दो पत्नियां हैं, दिति और अदिति। दिति से दैत्यों का प्रादुर्भाव हुआ, अदिति से देवों का प्रादुर्भाव हुआ। दिति के दो पुत्र हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। भगवान ने वाराह रूप लेकर के हिरण्याक्ष को मारा था। हिरण्यकश्यपु ने भगवान को अपना वैरी बना लिया, मैं नारायण को छोड़ूंगा नहीं, ये सोच करके तपस्या किया, और तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया। क्या वरदान मांगा? बोले मैं मरूं ही नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा तो हो नहीं सकता, मरना तो बेटा पड़ेगा, मृत्यु लोक में जो आएगा उसे जाना पड़ेगा। तो इसने फिर उपाय निकाला। क्या उपाय निकाला? उसने कहा कि ठीक है, मरना स्वीकार करता हूं, पर विधि तो मैं बताता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा बता। बोले ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना मनुष्य से मरूं, ना पशु से मरूं, साल के 12 महीनों में से किसी महीने में ना मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा अच्छी बुद्धि लगाई अमर होने की। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, भगवान कोई न कोई उपाय तो कर ही लेंगे तेरे लिए। वरदान लेकर आया तो पता चला कि उसकी पत्नी कयादु गर्भवती थी, और इंद्र उसे मारने के लिए लेके जा रहा था। रास्ते में नारद जी ने उन्हें बचाया, अपने आश्रम में ले आए, और उस राक्षस की जो पत्नी थी, हिरण्यकश्यपु की जो पत्नी थी कयादु, उसके गर्भ में जब बालक था तब उसने संतों का सानिध्य प्राप्त कर लिया, यानी नारद जी के आश्रम में रहने लगी। अब तो कीर्तन सुनती रहती, सत्संग सुनती रहती, कथा सुनती रहती, और उसका प्रभाव उस गर्भस्थ बालक पर पड़ा। और कहते हैं कि जब बालक का जन्म हुआ, नारद जी ने कहा इस बालक के जन्म से सबके मन में आह्लाद प्रकट हुआ, ये अपनी भक्ति से सारे भक्तों के हृदय में आह्लाद प्रकट करेगा, इसलिए इस बालक का नाम प्रहलाद रखा जाएगा।
बोलिए प्रहलाद जी महाराज की जय हो। प्रहलाद जी परम भक्त हुए नारायण भगवान के। देखिए पिता जितना बड़ा वैरी था नारायण भगवान का, बेटा उतना ही बड़ा भगत बन गया। कई बार घरों में देखने को मिलता है कि माता पिता तो धर्मात्मा होते हैं पर बच्चे उल्टी बुद्धि वाले हो जाते हैं। और कई बार ये भी होता है कि माता पिता तो बिल्कुल उल्टे बुद्धि के हैं पर बच्चे धर्मात्मा हो जाते हैं। होता है ना। तो इसमें पहली बात तो ये है कि कुछ प्रारब्ध जुड़ता है, कुछ कर्म जुड़ते हैं और कुछ प्रभु कृपा भी होती है। प्रहलाद जी के भीतर हरि भक्ति आ गई और हिरण्यकश्यपु के भीतर बैर आ गया भगवान के लिए। पिता का ही विरोध करने लगे, भक्ति करने लगे। पिता को बड़ा क्रोध आया, हर प्रकार से मारने का प्रयास किया। प्रहलाद जी नहीं मरे। अंत में होलिका गोद में लेकर बैठी, होलिका जल गई और प्रहलाद जी उस जलते हुए अग्नि से बाहर निकल आए। भगवान नारायण ने हर प्रकार से रक्षा की। हिरण्यकश्यपु ने कहा कि अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, बता तेरा नारायण है कहाँ। प्रहलाद जी ने कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना। आप कहते मेरे हरि है कहाँ, कहाँ नहीं है, वो तो सब जगह है। तो बुला अपने हरि को, कैसे प्रकट होगा। प्रहलाद जी ने कहा प्रेम से पुकारो, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। हर जगह मेरे नारायण है, हर जगह मेरे प्रभु हैं। ये सुन करके, प्रहलाद की बात सुन करके हिरण्यकश्यपु इतना क्रोधित हुआ। क्या इस महल के खम्भे में तेरा भगवान है? बोले जब हर जगह है तो इसमें क्यों नहीं होंगे। घुमा करके गदा मारी है और ज्यों गदा का प्रहार किया, खम्मा फाड़ करके नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। भयंकर युद्ध हिरण्यकश्यपु से हुआ और भगवान ने उसे पकड़ा, अपनी गोद में डाला और दहली पर बैठ गए। हिरण्यकश्यपु ने कहा नहीं मरूंगा मैं। क्यों? ब्रह्मा का वरदान है, ना ऊपर मरूंगा, ना नीचे मरूंगा, ना बाहर मरूंगा, ना भीतर मरूंगा, ना दिन में मरूंगा, ना रात में मरूंगा, ना अस्त्र से मरूंगा, ना शस्त्र से मरूंगा, ना मनुष्य से मरूंगा, ना पशु से मरूंगा। भगवान ने कहा बेटा तेरे लिए ही तो नरसिंह बन के आया हूँ। हाँ? भगवान ने कहा देख हिरण्यकश्यपु, ना दिन है ना रात है, संध्या की बेला है। ना दिन है ना रात है, संध्या की बेला है। तू ना बाहर है ना भीतर है, मैं तुझे लेकर दहली पर बैठा हूँ। देखो दहली को बड़ा पूज्य माना जाता है, दहली का पूजन होता है और दहली पर कभी पाँव नहीं रखना चाहिए, दहली पर कभी खड़े नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये दहली जो होती है ना घर की, ये नरसिंह भगवान का आसन है, इसलिए दहली बहुत पूज्य होती है। दहली की इसीलिए पूजा होती है, भगवान नरसिंह का आसन है। कभी भी दहली पर खड़े नहीं होना चाहिए। पहले के जो बुजुर्ग लोग होते थे ना, तो बच्चे जब कभी छोटे छोटे बालक खेलते हुए दहली पे खड़े हो जाते तो वो डांटने लगते, उतर नीचे, इस पे नहीं खड़े हो ना। तो पूछते थे क्यों नहीं खड़े हो रहे, तो फिर वो कथा सुनाते थे ये नरसिंह भगवान का आसन है। हम लोग भी ऐसा करते थे जब छोटे छोटे थे, तो दहली पर खड़े हो जाते थे तो हमारी दादी अम्मा कहती थी कि दहली पर खड़े मत हो ना, या भीतर जाओ या बाहर आओ, क्योंकि वो नरसिंह भगवान का आसन है। भगवान ने कहा देख मैं तुझे लेकर दहली पे बैठा, तू ना भीतर है ना बाहर है। उसने कहा ना ऊपर मरूंगा ना नीचे, भगवान ने कहा ना ऊपर है ना नीचे, मेरी गोद में पड़ा है। ना अस्त्र से तू मरेगा ना शस्त्र से, मैं तुझे अपने नाखूनों से मारूंगा।
ना मनुष्य से मरूंगा ना पशु से। भगवान ने कहा ना मैं मनुष्य हूँ ना मैं पशु हूँ, आधा शरीर मनुष्य का है आधा शरीर पशु का है, सिंह का है, इसलिए तो मैं नरसिंह हूँ। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। हिरण्यकश्यपु का वध करके प्रहलाद की भगवान ने रक्षा की है।